अगर आपका गेंदे का पौधा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है या फिर ग्रोथ तो अच्छी है लेकिन कलियां नहीं बन पा रही हैं या बार बार आपके गेंदे के पौधे पर कीड़ों का अटैक हो जाता है, इससे आपका पौधा खराब हो जाता है, तो दोस्तों आज मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूं आप लोगों के साथ, जिससे कि आप अपने पौधों को कीड़ों से भी बचा सकते हैं और ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं। क्योंकि जब पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है तो इसके 3-4 प्रमुख कारण होते हैं, जिनमें से एक कारण होता है मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी। तो जो यह पीली चीज़ आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होगी और मात्र 7 दिनों के अंदर में इसमें कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी। साथ ही मैं एक ऐसी घरेलू चीज़ बताऊंगी दोस्तों, जिसके इस्तेमाल से आपके सभी पौधों पे लगे हुए कीड़े समूल नष्ट हो जाएंगे और आपका पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों वह कौन सा फर्टिलाइज़र है और कौन सा कीटनाशक है और अपने पौधे की कैसे देखभाल करनी है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों गेंदा एक ऐसा फूलों वाला पौधा है जो कि लगभग सभी लोग अपने घर आंगन में लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही आसानी से उगाया भी जा सकता है और इसकी कई वैरायटीज आती हैं। फूलों के कलर भी बहुत अच्छे लगते हैं और फूलों की खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए गेंदे के फूल जो होते हैं लगभग सभी देवी देवताओं को पसंद है। पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है और शादी विवाह में और सजावट के लिए भी, त्योहारों पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए गेंदे की खेती भी बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। दोस्तों गेंदे के समग्र विकास के लिए आपको अपने पौधे को फुल सनलाइट में रखना होगा, क्योंकि गेंदा का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है, यानी कि ये सूर्य की रोशनी को बहुत पसंद करता है। तो आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर दिन भर की धूप मिलती हो, तब आपका पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ करेगा। और दूसरी चीज़ यह है कि इसमें पानी आप नियमित रूप से डालें, लेकिन जल भराव ना करें, इससे फंगस लगने का खतरा होता है, जड़ें सड़ने का खतरा होता है। लेकिन नमी हमेशा होनी चाहिए। अगर आपके पौधे में नमी नहीं होगी तो आपका पौधा मुरझाने लगेगा। लेकिन एक खासियत गेंदे के पौधे में और है, बाई चांस अगर आपने अपने पौधे को पानी नहीं दिया है, मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई है, तो आपका पौधा बिल्कुल लगेगा कि सूख गया है और बिल्कुल मुरझा जाता है। लेकिन जब आप पानी इसमें डाल देते हैं, उसके मात्र 30 मिनट बाद आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है और लटकी हुई पत्तियां और टहनियां फिर से खड़ी हो जाती हैं। गेंदे का पौधा उगाने के लिए हमेशा आप जल निकासी वाली भुरभुरी मिट्टी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी जड़ें तभी विकसित हो पाती हैं। जब जड़ें ठीक तरीके से विकसित होती हैं तभी पौधा भी ठीक तरीके से चलता है। गेंदा एक बहुत ही संवेदनशील पौधा होता है दोस्तों, इसलिए इस पर अक्सर कीड़ों का अटैक होता रहता है। और जब कीड़ों का अटैक हो जाता है दोस्तों, तो लगभग हमारा पौधा ख़राब होने लगता है। जो कलियां बनी होती हैं वो भी ख़राब होने लगती हैं, सूखने लगती हैं और पौधा भी मुरझाने लगता है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके पौधे पर कीड़ों का अटैक होने ही ना पाए। अगर थोड़ा बहुत भी आपको कहीं दिखता है कि आपका पौधा ख़राब हो रहा है, तो आप बारीकी से निरीक्षण करें कि कहीं आपके पौधे पर किसी प्रकार के कीड़े का अटैक तो नहीं हुआ है। गेंदे के पौधे पर अक्सर माइट्स का अटैक होता है। इसमें मिली बग का भी अटैक बहुत ज़्यादा होता है। जो सफ़ेद कीड़े होते हैं लिसलिसी वाले, इनको चींटियां लेकर के आती हैं, क्योंकि चींटियों को मिली बग्स बहुत पसंद है। चींटियां इनको खाती हैं, इसी वजह से ला करके पौधों पर रखती हैं और फिर बाद में इनको खाती हैं। और जब पौधे पर ये रहते हैं तो पौधे के सारे रस को चूस लेते हैं, यानी कि पोषक तत्वों को चूस लेते हैं। और यही कारण होता है कि इसमें लगी हुई कलियां भी गिरने लगती हैं, पीली पड़ने लगती हैं और पौधा पूरी तरीके से ख़राब होने लगता है। और स्पाइडर माइट्स जो होते हैं दोस्तों, ये भी बहुत ही खतरनाक होते हैं। एक बार लग जाते हैं तो फिर जल्दी पौधे से जाते नहीं हैं। इसलिए अगर बाई चांस आपके किसी पौधे पर किसी प्रकार के कीड़े का अटैक हो गया है, तो सबसे पहले आपको करना है कि उस पौधे को आप सभी पौधों से अलग रख दें, क्योंकि एक पौधे से सभी पौधों पर इसका संक्रमण हो जाता है। यह मेरा देसी गेंदे का पौधा है दोस्तों, छोटे फूलों वाला है और इस पर भी माइट्स का अटैक हो गया और इस पर चींटियां बहुत लगी हुई थी। तो एक दिन मैंने इस पर एक छिड़काव किया था, जिसकी वजह से तो आप देख पा रहे हैं कि चींटियां तो बिल्कुल गायब हो गई हैं और कीड़े भी काफ़ी हद तक कम हुए हैं, लेकिन अभी भी इस पर कीड़े हैं।
कीड़े क्या हैं, इससे पत्तियों को ख़राब कर दिए हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस पे सफ़ेद-सफ़ेद जो इस तरीके से पत्तियाँ हो गई हैं, तो इस पर माइट्स का अटैक हो गया है, इसी वजह से ऐसी ये पत्तियाँ हो गई हैं। लेकिन दोस्तों कलियाँ अभी भी बनी हुई हैं अच्छी मात्रा में और फूल भी खिल रहे हैं। तो आज मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगी और इस पर फिर उसी घोल का छिड़काव करूँगी जिसका कि मैंने पहले किया हुआ था, जिससे काफ़ी राहत मिली हुई है। तो लेकिन सब इससे पहले मैं थोड़ा-सा इस पर ट्रीटमेंट करने वाली हूँ। ट्रीटमेंट क्या करने वाली हूँ कि जो इसमें कीड़े लगे हुए जो पत्तियाँ हैं, इन पत्तियों को सबसे पहले रिमूव कर देना है। क्योंकि अगर ये पत्तियाँ रहेंगी तो कितना भी छिड़काव मैं करूँगी, कहीं न कहीं ये कीड़े बचे रहेंगे और पौधे को नष्ट करते रहेंगे। जितना मैं ख़त्म करूँगी छिड़काव करके, उतना फिर दोबारा ये संक्रमित हो जाएँगे। इसी वजह से सबसे पहले जो संक्रमित पत्तियाँ हैं, इनको ऐसे ही रिमूव कर देना है और उसके बाद इस पर छिड़काव करना है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें जितनी भी सूखी पत्तियाँ थीं और थोड़ी बहुत सूखी थीं, ज़्यादा तो नहीं थीं, ज़्यादा तो इस पर रोगग्रस्त पत्तियाँ थीं। तो इन पत्तियों को मैंने रिमूव कर दिया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इतनी ढेर सारी पत्तियाँ मैंने रिमूव करके रखा हुआ है और इन पत्तियों को दोस्तों मैं बाहर दूर फेंक दूँगी, क्योंकि अगर गार्डन में रहेंगी तो ये माइट्स निकल कर के हो सकता है दूसरे पौधों में लग जाएँ। कीटनाशक का छिड़काव करने से पहले दोस्तों मैं कुछ और कार्य करूंगी अपने और पौधों पर भी, क्योंकि यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं मेरा डॉर्फ गेंदे का पौधा है और ये बिल्कुल छोटा है, क्योंकि ये वैरायटी ही छोटी है पौधे की, तो ये छोटा है अभी। और इसमें कितनी बढ़िया फ्लावरिंग शुरू हो गई है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितने ढेर सारे फूल खिले हुए हैं और बहुत सारी मात्रा में इसमें कलियाँ भी बनी हुई हैं। कुछ कलियाँ खिलने की योग्य हो गई हैं, कुछ कलियाँ अभी छोटी हैं। बौने पौधों का ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि ये छोटे से छोटे कंटेनर में भी बहुत ही आराम से लग सकते हैं और वहाँ अच्छी फ्लावरिंग दे सकते हैं। छोटे कंटेनर में कम पॉटिंग मिक्स भी लगती है, कम खाद वगैरह भी लगती है, कम देखभाल भी लगती है। और यह आप देख पा रहे हैं जो मेरा देसी गेंदे का पौधा है, काफ़ी बड़ा हो गया है और इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में ब्रांचेज निकली हुई हैं। पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ है। तो यह गेंदे का पौधा मेरा बहुत ही घना है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं दोस्तों। तो सभी ब्रांचेज में इसमें कलियां बनने वाली हैं और बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें फ्लावरिंग होने वाली है। अब आप देख पा रहे हैं कि हाँ कलियां बनना स्टार्ट भी हो गई हैं। तो जब दोस्तों पौधा फ्लावरिंग करने लगता है तो उसको खिलाने पिलाने की और ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि जब फूल खिलते हैं तो पौधे में पोषक तत्वों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो आज इसमें मैं कुछ फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ, जिससे कि ये सभी मेरे पौधे अच्छी फ्लावरिंग दे सकें। गेंदे के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए और ढेर सारी फ्लावरिंग पाने के लिए दोस्तों एक काम करना और आवश्यक होता है। वह होता है कि जो इसमें फूल खिलकर मुरझा जाते हैं तो इन फूलों को कट करके हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर ये सूखे हुए फूल पौधे में ही पड़े रहते हैं तो पौधा अपनी अधिकांश एनर्जी इन सूखे हुए फूलों में भी वेस्ट करता रहता है। तो पोषक तत्व इसमें भी जाते रहते हैं बीजों के पकने में, सूखने में। तो इसलिए इनको कट करके हटा देना चाहिए, इससे आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी। आप देख पा रहे हैं कि इसमें कई फूल इस तरीके से सूखे हुए हैं और मैं इन सबको कट करके ऐसे ही हटा दे रही हूँ। इन सब फूलों को मैं कलेक्ट करके रख लूँगी, क्योंकि ये सारे के सारे फूल अच्छी तरीके से सूख गए हैं और पौधे में ही पके हुए हैं, बीज पूरे पक गए हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस फूल की पंखुड़ियाँ ऐसे ही अपने आप टच करते ही झड़ने लगी हैं। तो ये अच्छी तरीके से पक गए हैं। इन फूलों से बहुत ही अच्छी तरीके से पौधे ग्रो हो सकते हैं, तो इसलिए मैं इनको कलेक्ट करके रख लूँगी। आगे चलकर मैं इन फूलों से और नए पौधे ग्रो करूँगी। तो आज मैं अपने पौधों को पीली सरसों का फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ, क्योंकि पीली सरसों का जो फर्टिलाइज़र होता है अनेक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फ़र, फास्फोरस, जिंक तमाम पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं और कई सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जिससे पौधे का भी विकास अच्छा होता है और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले लेना है आपको पीली सरसों और पीली सरसों को मिक्सर जार में डालकर पीस लेना है। गमले के साइज़ के अनुसार ही आपको कोई भी फर्टिलाइज़र लेना चाहिए। अगर आपका गमला 12 इंच का है तब आप इस फर्टिलाइज़र को 2-3 चम्मच ले सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा गमला 12 इंच का है, तो इसके लिए मैं 2-3 चम्मच लूँगी। तो सबसे पहले इसको पीस लेना है और लेना है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में 2-3 चम्मच ऐसे ही
इसको डाल करके ठीक तरीके से मिला देना है। अगर आप चाहें तो 1 दिन पहले 2 दिन पहले अगर इसको मिला करके रख देंगे तो ये फर्टिलाइज़र और भी अच्छा बनकर तैयार होगा। लेकिन मैंने नहीं रखा था तो मैं तत्काल भी इसको डाल सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसको बारीकी से पीस कर रखा हुआ है और यह पानी में घुल जाएगा। फर्टिलाइज़र तैयार करके मैंने घोल कर इसमें रख लिया है दोस्तों। अब पहले गमला तैयार कर लेते हैं। गमला तैयार करने के लिए 1 दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ देना चाहिए, तो जिससे मिट्टी लूज भी हो जाती है और मिट्टी ड्राई भी हो जाती है। तो मेरे गमले की मिट्टी ड्राई है और आप देख पा रहे हैं मिट्टी लूज भी है। तो अब इसमें इस फर्टिलाइज़र को डालना है। तो जो यहाँ पर ये छोटे छोटे गमले हैं इसमें भी मैं डाल दे रही हूँ, लेकिन ये जो बड़ा वाला है इसमें अभी मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि इसके साथ और भी कुछ काम करने हैं। इसके साथ ये काम करना है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही घना है, इसमें बेसल सूट्स बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं। जड़ों के पास से यहाँ बहुत सारी ब्रांचेज निकली हुई हैं दोस्तों, जो कि गमले की मिट्टी को टच कर रही हैं। तो जो ये मिट्टी को टच कर रही हैं ब्रांचेज, इससे फंगस लगने का भी खतरा रहता है, तो इसलिए भी इनको हटाना ज़रूरी है। और इसकी वजह से गमले की मिट्टी की गुड़ाई भी नहीं हो पाती है और फर्टिलाइज़र वगैरह डालने में भी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले इन ब्रांचेस को रिमूव करना है, ऐसे ही कट करके हटा देना है। और आप चाहें तो इनको लगा भी सकते हैं, क्योंकि गेंदे की कटिंग बहुत ही आसानी से लगती है। मैंने कई पौधे गेंदे की कटिंग से लगाए हुए हैं, तो इनको भी मैं फेंकूंगी नहीं, कहीं ना कहीं मैं इनको ग्रो कर लूँगी। तो ऐसे ही इनको इस तरीके से कट करके मैंने हटा दिया है। अब आप देख पा रहे हैं कि नीचे यहाँ पर गुड़ाई करने के लिए स्पेस अच्छा हो गया है और फर्टिलाइज़र वगैरह भी मैं आराम से डाल सकती हूँ। तो सबसे पहले इसकी मिट्टी की गुड़ाई ऐसे कर लेना है दोस्तों, और फिर जो फर्टिलाइज़र मैंने तैयार करके रखा हुआ है इसको ऐसे ही इसमें भी डाल देना है। आप चाहें तो ड्राई फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, जैसे कि अभी मैं दूसरे पौधे में डालकर आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ जिस पौधे में कीड़े लगे हुए थे तो इनकी पत्तियों को मैंने रिमूव कर दिया है और अब इसकी मिट्टी की गुड़ाई करना है ऐसे ही। और मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद ऊपर से मैं थोड़ी सी मिट्टी निकाल लूँगी, क्योंकि जब ड्राई फर्टिलाइज़र डाला जाता है तो ऐसे ही थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से मैं हटा लेती हूँ, ताकि जड़ों तक यह फर्टिलाइज़र पहुँच सके। लेकिन इसकी मिट्टी मैं बहुत गहराई तक नहीं हटाने वाली हूँ दोस्तों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं होती हैं। गेंदे की जड़ें ऊपर ही थोड़ा होती हैं, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी मैं हटाऊँगी तो शायद मेरा पौधा सर्वाइव ना कर पाए, पौधा ख़राब हो जाए। तो इसलिए बहुत गहराई से मैं मिट्टी नहीं निकाल रही हूँ, मैंने थोड़ी सी मिट्टी निकाला हुआ है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऐसे ही या फर्टिलाइज़र डाल देना है, ऐसे ही हाथ से मिला देना है। उसके बाद ऊपर से जो मिट्टी मैंने निकाला था ये ऐसे ही ऊपर से फिर डाल देना है, क्योंकि जब मिट्टी के नीचे फर्टिलाइज़र दबा रहता है और फिर पानी इस पर पड़ता है तब बढ़िया से ये जड़ों तक पहुँचता है और डिकम्पोज्ड होकर ये पौधे को लगता है। ऊपर रहता है तो ऐसे ही सूखता रहता है और डिकम्पोज नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों अगर कोई भी ड्राई फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी आपको निकालना है, फिर फर्टिलाइज़र डालना है, डालने के बाद फिर ऊपर से मिट्टी डाल देना है और इसके ऊपर से डालना है थोड़ा सा पानी। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें पानी डाल दिया है, क्योंकि जब भी सूखी खाद इसमें डाली जाती है तो पानी डालना आवश्यक होता है, नहीं तो फिर पौधे में लग नहीं पाता और फिर पानी की भी आवश्यकता होती ही है जब मिट्टी ड्राई होती है। लेकिन इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी इन पौधों में, क्योंकि इन पौधों में मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया हुआ है, इसमें ऑलरेडी पानी था। और अब मैं इस पर करूँगी कीटनाशक का छिड़काव। तो दोस्तों इसके लिए मैंने लिया हुआ है इसमें लगभग 1 लीटर के जितना पानी है स्प्रे बोतल में, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच बेकिंग सोडा। जो घर में खाना बनाने के इस्तेमाल में आता है ये वही सोडा है। तो 1 चम्मच इसमें डालना है बेकिंग सोडा और 1 चम्मच इसमें डालना है वॉशिंग पाउडर, जो कपड़ा धोने के लिए हम घर में यूज करते हैं, किसी भी कंपनी का हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैंने लिया है 1 चम्मच और दोनों को ऐसे इसमें डालकर फिर मिक्स कर लेना है और पूरे फोर्स के साथ पौधे के सभी भागों में छिड़काव करना है, क्योंकि अगर कहीं भी बच गया तो वहाँ पर कीड़े बचे रह सकते हैं, इससे फिर से पौधे पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कीड़े हो सकते हैं। यह प्रक्रिया दोस्तों आप 3-4 बार दोहरा सकते हैं, इससे
अगर कहीं बचे हुए कीड़े होते हैं तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसी का छिड़काव मैंने किया था, जिसका रिजल्ट आपके सामने है कि चींटियाँ तो बिल्कुल गायब हो गई हैं और कीड़े भी काफ़ी मात्रा में कम हुए हैं, क्योंकि इसमें तब जब अटैक था कीड़ों का तो कलियाँ बहुत कम बन रही थी और थोड़ी मात्रा में ज़्यादा बनने लगी हैं। और फूल भी जो था, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये फूल ऐसी चींटियाँ जैसे खा गई थी, इसकी पंखुड़ियाँ ही नहीं निकल पा रही थी, लेकिन अब जो फूल खिल रहे हैं तो इनमें पंखुड़ियाँ निकल रही हैं। ऐसे ही आप अपने मैरीगोल्ड प्लांट की देखभाल करेंगे तो आपको बहुत सारी फ्लावरिंग मिलेगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।